हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 10 करंट अफेयर कर लिए थे और उसी सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कि 2025 के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके करंट अफेयर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। और आज का हमारा करंट अफेयर, आज हम लोग 10 करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं और 10-10 करके ही करंट अफेयर आने वाले हैं 2025 के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रिसेंटली वेयर वाज द मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे मतलब कौन सी जगह पे इनॉग्रेटेड किया गया था मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम, कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया था? तो ये एक्चुअली किया गया था कहाँ पे इनॉग्रेटेड? इसे किया गया था न्यू दिल्ली में इनॉग्रेटेड किया गया था। कहाँ किया गया था इनॉग्रेटेड? न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेटेड किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली विच स्टेट विधानसभा हैज़ अडॉप्टेड द नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। तो हाल ही में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन से राज्य की विधानसभा ने अडॉप्ट किया है द नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। तो ये कौन से सरकार की, कौन से स्टेट की बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है हमसे उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये एक्चुअली साइन किया है। इसके बाद हमसे हमसे पूछा जा रहा है, इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द ग्रे हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बना चुका था, पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि जो ग्रे हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये एक्चुअली मिसाइल सिस्टम है, ये कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? जो हाल ही में न्यूज़ में था। तो एक्चुअली ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और किसकी मदद से किया था इन्होंने किया था डेनमार्क की मदद से इसे लॉन्च। और यहाँ पे कुछ आंसर और भरे होंगे, फिर इसके बाद फिर नहीं भरे होंगे, फिर उसके लिए जो आंसर पहले लिख दिए हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि पहले ही ये वीडियो कंप्लीट हो चुका था पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से दोबारा बनाना पड़ रहा है ये। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेयर हैव कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द चालुक्य एरा बीन फाउंड रिसेंटली। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि जो कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस हैं किसके, चालुक्य एरा के, यानी कि चालुक्य एरा का जो समय पीरियड दौर था उस समय के हमें कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। और ये एक्चुअली कहाँ पे देखने को मिले हैं? ये हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे? तेलंगाना में देखने को मिले हैं। कहाँ पे? तेलंगाना में। और अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? पत्थरों पे कुछ, हम लोग बात करें इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, यानी कि पत्थरों के ऊपर कुरेद कुरेद कर कुछ लिखा जाता था पुराने समय पर। तो वही हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख बोलते हैं जिन्हें। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट रोड ट्रेन। यानी कि इनमें से हम लोग बात करें कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने कि रिसेंटली लॉन्च की है, हाल ही में लॉन्च की है क्या, इंडिया की पहली रोड ट्रेन, जिसका नाम है क्या, ट्रक वोल्वो। ये कंपनी है जिसने लॉन्च की है इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वेयर इज़ द लैंग्वेज डे अमर एकशुशे बीइंग सेलिब्रेटेड। तो मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जो लैंग्वेज डे है अमर एकुशे, ये सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में, मतलब सेलिब्रेट हो चुका है ये। तो आपको एकुशे से कुछ समझ में आ रहा होगा, अमर एकुशे, ये जो अब बंगाली भाषा ऐसी लग रही है, तो बंगाल का पहले पार्ट किसका था? ये बांग्लादेश का पार्ट था। तो ये कहाँ मनाया गया था? बांग्लादेश, बांग्लादेश, अमर तुम्हार बांग्लादेश। तो बंगाल और बंगाली भाषा लग रही है ना, क्योंकि हमारा जो वेस्ट बंगाल है यहाँ से लिंक था, क्योंकि जुड़ा हुआ था, फिर हमें पता है पार्टीशन हो गया था इंडिया और बांग्लादेश में। और फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली डिसीज रामास्वामी मानिके वसगम रिसेंटली रिलेटेड टू व्हाट। मतलब कि जो रामास्वामी मानिके वसगम है, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये एक्चुअली रिलेटेड है इसरो से। किससे रिलेटेड है? इसरो से। और जब इनकी अगर बात की जाए तो इनके बारे में खास बात ये है कि इन्हें पद्मश्री वगैरह भी मिल चुके हैं। और इवन की बात करें कि जब ये इनका मतलब ये भर्ती हुए थे इसरो में, तो जब ये सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट थे, यानी कि अब यंगेस्ट तो नहीं है खैर, जब ये भर्ती हुए थे तब ये यंगेस्ट थे।
और फिर हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी रैंक्ड सेकंड इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024। तो एक्चुअली हमें पता है कि ये अलग अलग प्रकार की जो इंडेक्स होती हैं वो अलग अलग बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लॉन्च करती रहती हैं। तो ऐसी एक हम लोग बात करें इंडेक्स निकला है जिसमें वर्ल्ड की अलग अलग कंपनी को रैंक किया गया। तो कौन सी कंपनी मतलब कौन सा इंडेक्स था ये, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024। तो इसमें सेकंड नंबर इंडिया की कौन सी कंपनी थी जिसने सेकंड रैंक हासिल की थी, तो ये थी रिलायंस। अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, रिलायंस कंपनी थी किसकी, अपने मोटा भाई की, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस ने इसे हासिल किया था ये सेकंड रैंक। और फर्स्ट किसने मतलब फर्स्ट किसने रिसीव की थी, फर्स्ट थे हमारे सैमसंग। कौन थे, सैमसंग। और थर्ड कौन आया था, एप्पल। एप्पल। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रिसेंटली वेयर हैज़ मिजोरम्स फर्स्ट स्काई वॉक बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे मिजोरम का फर्स्ट स्काई वॉक इनॉग्रेटेड किया गया था, वो किया गया था कहाँ पे, वो किया गया था आइजोल में। कहाँ पे किया गया था,